नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां प्रतिनियुक्त दंड अधिकारी ने अतिक्रमित भवन को जेसीबी के द्वारा खाली करवाया, कहां कार्य करते समय करंट की चपेट में आया मजदूर। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। चौपारण प्रखंड के ग्राम देहर में कैलाश प्रजापति हत्या में शामिल आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक व डीएसपी को घेरा। विधायक जी को तो इस पर क्या टेक आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि घटना घटती है तो आक्रोश तो होता ही है। हत्या सबसे बड़ा अपराध है और मानव के हत्या करना सबसे अपराध है। इसके लिए मैं तो यहाँ नहीं था, हमको व्हाट्सएप से पता चला, मैंने अंदर से बात किया कि क्या घटना घटी, सारी स्थिति से अवगत कराया मुझे ने, और रात में 2 बजे रात को घर आया, 6 बजे यहाँ पहुँच गया। तो इस पीड़ित परिवार को हर तरह से मैं मदद करूंगा, जितना हो गया सरकारी व्यवस्था करेंगे, और मैं अपनी ओर से भी इसको मदद करने का काम करूंगा। ये नहीं कि अभी हम आ गए तो मदद नहीं करेंगे, हम अपनी ओर से इस गरीब का घर देखिए, एक झोपड़ी तक है। और ये दुर्भाग्य इस बात का है कि जो यहाँ मुखिया होता है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि कौन कौन घर खराब है, किसका घर नहीं है। ये तो 10 साल तक रहा तो किसी ने उसने देखा नहीं, लेकिन बरमदेव भैया आज यहाँ मुखिया बने हुए हैं। उसको हमने कहा कि जितना घर खपड़े का है, टूटा हुआ है, उसको लिस्ट बनाओ, उसको प्रधानमंत्री आवास बनाने का प्रयास करेंगे। इस विधवा को हम तुरंत तत्काल में विधवा पेंशन भी हम इसको करवा देंगे, पारिवारिक लाभ होता है वो दिलवा देंगे। चावल जितना खर्च होगा इसके काम में हम इसकी व्यवस्था कराएंगे, और उसके बाद में जेल भेजाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जीटी रोड को जाम कर दूंगा, थाना के जाम कर दूंगा। और इसके बदौलत मैं हूँ, हम थानेदार के बदौलत नहीं हो। जनता ने हमको वोट दिया, कब मैं विधायक बना हूँ, तो जनता सर्वोपरि मेरे दृष्टिकोण से है। हर हालत पे निश्चित तौर पे इन तीनों को सलाखों के पीछे भेजूंगा। और कभी भी हम हमेशा लड़ते आ रहा हूँ गरीब को। यह गरीब का घर है जिसको मैंने देखा ये रहने लायक नहीं है। यही है देश का, ये 70-75 बरस के आज़ादी का यही देन है। तो इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैंने विधानसभा में कई बार वो उठाया कि दैहर पंचायत में जितने अनुसूचित जाति के लोग हैं जो जंगल में घर बना के बढ़ रहे हैं, उनको वन पट्टा देने का काम करो। ये सारी आवाज़ उठा रहे हैं। इन लोगों को मैं ब्रह्मदेव को कहा है कि सारे को लिस्ट बनाओ, और इन लोग का हमने इसको तो मिल जाएगा अम्बेडकर आवास का, तुरंत हम इसको दिलवा देंगे। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। फाइनली विधायक जी 3 एक्यूज्ड के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, तो फिर कब तक गिरफ्तारी होगी उनकी? क्योंकि अभी तक नहीं हुई है, जो कि लोगों का भी डिमांड है। मैं बता रहा हूँ, ये जनता का डिमांड तो होता ही है। सबसे पहले तो आप जानिए कि अपराधी बैठा नहीं रहता है, ये हम लोगों को सोचना होगा। अपराधी बैठा नहीं रहता है। अपराधी को सूचना देने वाले यहाँ से आग्रह करेंगे, हमारा नंबर है, नगेंद्र को नंबर है, ये सारे सूचना देंगे कि आज अपराधी यहाँ है, तब हम वो नहीं पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है तो पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन मैं बताता हूँ, सूचना आप लोग को भी देना है, हमारे तक पहुँचाना है। और निश्चित तौर पे हमको लगता है 1 सप्ताह के अंदर में, ये 2-3 दिन प्रशासन क्या कहे, 1 सप्ताह के अंदर में तीनों सलाखों के पीछे होंगे। ये मैं इन लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। कुशीनगर विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के पकड़िहार चौराहा से लौकरिया और कुइया ग्राम सभा होते हुए मंझरिया गांव तक पक्की सड़क के बेड सही तरीके से नहीं भरने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि ग्राम सभा कुइया के ग्रामीणों ने बताया कि पकड़ियार चौराहा से लौकरिया और कुइया ग्राम सभा होते हुए मंझरिया गांव तक पक्की सड़क के बेड सही तरीके से नहीं बने हैं, जिससे पक्की सड़क अगल बगल से गिरना शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में ये सड़क 10 से 15 दिन के अंदर बनी हुई है और सभी से अगल बगल सड़क गिरने लगी है। अभी सड़क और बदतर हो जाएगी जब बरसात के दिन आ जाएंगे। बरसात के दिन में तो आधी सड़क ही टूटने लगेगी। उन्होंने बताया कि जब ये सड़क का निर्माण हो रहा था तभी हम लोगों ने ठेकेदार से कहा कि अगल बगल बेड को मजबूती से बनाया जाए, नहीं तो इसका खामियाजा आने जाने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। सड़क भी बन गई, लेकिन अगल बगल बेड को सही तरीके से नहीं बनवाया गया, जबकि ठेकेदार द्वारा कहा गया कि इसको मैं जल्द ही मजबूत करा दूंगा, लेकिन उसको भी नहीं कराया गया। इसलिए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कुशीनगर को एप्लीकेशन सौंपकर मांग की और मौके पर जांच कर सड़क का बेड सही तरीके से बनवाए जाने की भी मांग की। इस सड़क में 2 मीटर का बेड चाहिए हम लोग को। हमने ठेकेदार को जब चीज बन रहा था तो जिस दिन पेंटिंग होता ठेकेदार को बोला, ठेकेदार कहा कि हमने 2 दिन
बारिश के जेसीबी से बनवा दे रहे हैं। और बीच में भी मिला एक दिन तो कहा कि बस आप घबराइए मत, बेड बनवा देना। इसलिए अगर बारिश हुआ होता बीच में तो अब तक तो रोड गिर गया होता नीचे। बीच में 2-2 मीटर 3-3 मीटर सब रोड कट कर नष्ट हो गया है। सब जगह हो गया, यहाँ से पकड़ियार तक और मंझरिया गांव तक हो गया है। तो इसको हम लोग यही चाहते हैं, इसको जांच करके पुनः से 20 दिन हुआ और इस सड़क का बेड सही तरीके से नहीं भरा गया था। दोनों तरफ रोड टूट रहा है, बेड न होने की वजह से रोड टूट रहा है बारिश की वजह से। और हम लोग डीएम साहब के वहाँ और जन सुनवाई पोर्टल पर मुख्यमंत्री के वहाँ एप्लीकेशन डाले हैं कि मतलब वो रोड सही तरह से बने और उसका स्तरीय निरीक्षण किया जाए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि मतलब जो जिले के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं, वो यहाँ मौके पर आएँ और रोड को स्थिति देखा जाए और उसके बाद से जांच किया जाए मतलब कैसे टूट रहा है, किस तरह ठेकेदार बनवाया है, मतलब वो रोड टूट रहा है। ये सड़क जो बनी है कहाँ से कहाँ तक बनी है? ये सड़क पकड़ियार बाजार चौराहे से लेकर लौकरिया ग्राम सभा होते हुए कुइया ग्राम सभा होकर पिपरा खुर्द मंझरिया गांव तक बनी हुई है। सड़क ये कितना दिन पहले सड़क बनी है? ये सड़क 15 से 20 दिन पहले बनी हुई है। तो मान लीजिए जब सड़क बन रहे थे तो मान लीजिए उसमें अनियमितता जब कार्य हो रहा था तो उस टाइम आप लोग को रोकना चाहिए ना सड़क निर्माण को? रोका गया था जी। तो ठेकेदार बोला कि ऐसा है कि हम उसको बेड बनवा दे रहे हैं, कल जेसीबी लगवा दे रहे हैं। अच्छा, कितने दिन पहले? नहीं लगा, हम लोग इंतजार किए। जब इंतजार हम लोग कर लिए, काम नहीं हुआ तो हम लोग जाकर जिला अधिकारी वहाँ और मुख्यमंत्री पोर्टल पर हम लोग एप्लीकेशन दिया है। उसका एप्लीकेशन पीडब्ल्यूडी विभाग में, लोक निर्माण विभाग में चला गया। एक कुइया लौकरिया मार्ग होते पिपरा खुर्द नहर के पास जो पुलिया है वहाँ तक ले रोड बना है और 15-20 दिन पहले बना है और बेड न बनने के कारण रोड टूट रहा है। अगर 2 मीटर का बेड बनवा दें तत्काल तो यह सड़क जो है सुरक्षित बच जाएगा हमारा। यही समस्या है। अच्छा, जो सड़क बना है चाचा, ये इसके ठेकेदार कौन है आप लोग को मालूम है? रोड के राज कंस्ट्रक्शन वाले। अच्छा, और कितना दिन पहले सड़क बना है? 15-20 दिन पहले बना है। अच्छा, इस मतलब इसमें सड़क में जो आप लोग बता रहे हैं समस्या, इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो है रोड तो तत्काल कहीं टूटा नहीं है बीच में, लेकिन बेड जो है बगल में जहाँ जहाँ बेड टूटा है वहाँ रोड भी टूट गया है इतना 1-1 फीट। और वो अगर बेड सुरक्षित 2 मीटर का बेड अगर बनवा देते हैं तो यह रोड सुरक्षित बन जाएगा। क्योंकि अभी बरसात नहीं पूरा हुआ है, जब बरसात होने लगेगा तो अनिवार्य दोनों से रोड टूट कर रोड बंद हो जाएगा, गिर जाएगा। कुशीनगर से सीनू संवाददाता अमन तिवारी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बाबू रही थाना क्षेत्र के अतिक्रमण के विरुद्ध न्यायालय में दायर वाद के आलोक में मधुबनी न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी ने शुक्रवार को बरेल गांव पहुंच 3 दशक से निर्मित अतिक्रमित भवन को जेसीबी के द्वारा खाली करवा दिया। इस बात की जानकारी देते अंचलाधिकारी विजय कुमारी ने कहा कि बगैर कागजी पड़ताल के ही जमीन खरीद ली गई, उस पर आशियाना भी बना लिया गया। 3 दशक से यहां रह रहे भी थे। इस सरकारी जमीन के द्वारा जमीन मापी के बाद गैरम जरुआ आम जमीन तकरीबन 40 डिसमिल निकला है। इस बात को लेकर वादी बिंदेश्वर कामत द्वारा न्यायालय में वाद दर्ज किया गया था, जिसके आलोक में अतिक्रमण खाली कराया गया है। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। बयाना के निकटवर्ती गांव भीमनगर में एक मकान पर आरसीसी की छत का कार्य करते समय एक मजदूर करंट की चपेट में आने से झुलस गया, जिससे अन्य साथियों ने बयाना के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला आरबीएम अस्पताल भरतपुर रेफर किया गया है। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अतर सिंह उर्फ मान सिंह गुर्जर निवासी ब्रह्मबाद आयु 50 वर्षीय बताया गया है। भीमनगर किराए पर ये रोड के सारे काम कर रहा था, जिससे सरिया का काम कर रहा था। वो सरिया बांधने के चक्कर में 11 kV लाइट जा रही थी, जिससे वो टच हो गया सरिया। बयाना से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सिरोंज को होने वाले नगर पालिका परिषद चुनाव को लेकर आज शाम 5 बजे कस्टम पद सिरोंज से सिरोंज लटेरी क्षेत्र के विधायक उमाकांत शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक विजय संकल्प रैली का शुभारंभ किया गया। इस रैली से पूर्व विधायक उमाकांत शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस विजय संकल्प रैली में भाजपा के 20 वार्ड पार्षद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस रैली में सम्मिलित होकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद, उमाकांत शर्मा संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारों के साथ रैली की शुरुआत की। विदिशा से सीनू संवाददाता अरबाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।